अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उरूज आजम। मैं हूँ फाइक महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 9 घंटे से ज़ायद जारी रहा। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ दोपहर को हुआ था। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा दूसरे दौर के बारे में, कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए? फाइक, दूसरा दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अभी तक ये मामला जो है ये क्लियर नहीं हो सका दोनों जानिब से कि इसका तीसरा दौर जारी रहेगा या नहीं। अफगान तालिबान के कुछ हुक्काम ने आलमी नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए इस बात का इम्कान भी जाहिर किया है। हो सकता है कि मुज़ाकरात जो है ये 3 दिनों तक जारी रहे, लेकिन ऑफिशियल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ताहम हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था आज के दिन का, तो वो मुकम्मल हो चुका है और तकरीबन ये जो मुज़ाकरात है ये 9 घंटे से ज़ायद के वक्त तक जो है वो जारी रहे। इस दौरान जो चीजें ज़ेर बहस आई है उसमें जो यकनुकाती एजेंडा है पाकिस्तान का वो तो दहशतगर्दी का था और उसमें TTP के उमूर ज़ेर गौर आए हैं। इसके साथ साथ जो एक मैकेनिज्म है दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने का और उसको कॉम्बैट करने का, तो उस पर बातचीत हुई है दोनों अतराफ की जानिब से। और इसके अलावा जो एक बॉर्डर का मैकेनिज्म है जिसमें तिजारत, दो तरफा तिजारत या राहदारी तिजारत जिसे ट्रांजिट ट्रेड कहा जाता है, तो उसके मैकेनिज्म जो है और उस पर बातचीत हुई और वो ज़ेर गौर आया है कि 14-15 दिनों से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर बंद है और जो ट्रांजिट ट्रेड है दहाई के बाद हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पहली मरतबा बंद हो चुका है। तो इससे पहले ट्रांजिट ट्रेड जो है 60 की दहाई के बाद कभी बंद नहीं हुआ, तो इस मरतबा वो भी बंद है और इसकी कंफर्मेशन कल तर्जुमान दफ्तर खारजा ने की थी और वो अभी इसका मामला है अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में है उनका मामला ज़ेर बहस है। लेकिन पॉइंट एजेंडा है वो यकनुकाती एजेंडा है, लेकिन अब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई और कुछ बता रहे हैं कि जो अफगान तालिबान है तो उन्होंने TTP के खिलाफ या दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई जो है वाज़ेह रोड मैप या ये चीजें वाज़ेह नहीं की गई। इसकी कंफर्मेशन अभी जो प्रेस रिलीज अगर जारी होगी तो उसमें बातचीत जो है वो सामने आ सकेगी, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उस पर कोई या वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो अफगान तालिबान ने अभी तक नहीं अपनाया है। ताहम पाकिस्तान का वाज़ेह और क्लियर एजेंडा है और कल तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस अज़म का यादा किया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेगा और जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो अफगान वो दूसरा दौर जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे पास कुछ और भी खबरें आ रही हैं। मैं आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान फरीक के सामने एक जामे मुसव्विदा तजावीज़ पेश की है। सफारती ज़राए इस बात को कंफर्म करते हैं और साथ ये भी बता रही है कि अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की इन तजावीज़ पर गौर खोज बात को कंफर्म किया है। ब्रेकिंग न्यूज है कि जो अफगान तालिबान के सामने एक मुसव्विदा रखा गया है और उनको वो हवाले किया गया है और वो इस पर गौर खोज करेंगे और जो मुसव्विदा है इसमें टेररिज्म के मुतालिक ही जो चीजें हैं कि अफगान तालिबान जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है, लेकिन आगे का अनक्लियर है कि आगे ये मुज़ाकरात जो है कल जारी रहते हैं या नहीं जारी रहते। इस पर हम ऑफिशियल कंफर्मेशन का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन जो अफगान तालिबान है उन्होंने आलमी नशरियाती इदारे को बताया है कि ये 2-3 दिन तक जारी रह सकते हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है। ताहम पाकिस्तान का इन मुज़ाकरात में जाने का एक ही एजेंडा है कि दहशतगर्दी को जो है उसको रोका जाए। लेकिन अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो अफगान तालिबान इस वक्त अनक्लियर हमें नजर आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब दोहा में ये मुज़ाकरात जारी है उस दौरान भी कुछ खबरें आ रही है कि जो हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है और यकीनन हिंदुस्तान अफगानिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस है। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग है। भारत के साथ एक जंग लड़ चुके हैं, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग
افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ گزشتہ 4-5 روز میں سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب جو بھی پاکستان آئے گا ویزے کے ساتھ آئے گا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ شہداء کی وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ افواج ہر لمحہ تیار ہے۔ بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا، اب وہ دوسری پراکسی جنگ جو ہے نا وہ افغانیوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں۔ اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ افغان جو ہیں وہ ایک بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف جو ہے کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ابھی تو 4-5 دن ہوئے نا، 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ویسے میں بالکل اس بات اس کو صدر میں جو طے پایا تھا، یہاں پہ اتنی زیادہ مہمان نوازی ایک قوم نے کی، وہ آپ اس قوم کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کریں تو اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ ہمسائے بھی ہوں، ہم مذہب بھی ہوں، ہم نسل بھی ہوں، تو اور کیا لوازمات چاہیے ایک ڈیسنٹ ایک مہذب تعلق رکھنے کے لیے۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ جائزہ لینا ہوگا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر دوبارہ سے بدامنی پیدا ہوئی۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے قیام امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ بولے 2010 کے NFC ایوارڈز میں پنجاب نے تاریخی قربانی دی۔ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں صوبوں کے مکین ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ مسائل آج کے اور کل بھی ہوں گے، لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بات شرط اول ہے کہ یہ یقین کہ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے۔ ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ Back in 2010, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award under no circumstances. I said Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں بڑے دہشت گرد حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے جھالر میں کی گئی۔ خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج ہلاک ہو گئے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کی مصدقہ اطلاع تھی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی گاڑی تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف مہم پوری شدت سے جاری رکھیں گے۔ ملک سے بیرونی سرپرستی یافتہ اور معاونت یافتہ دہشت گردی کا ناسور ختم کیا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف 72 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لائے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حکومت بنانے کا خود اعلان کریں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے سرگرم۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کی طویل بیٹھک۔ صدر زرداری سے مشاورت کے بعد حکومت بنانے کا اعلان۔
जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का इजलास हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास की सदारत की। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अपनी तजावीज दी। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। इजलास के बाद पीपी रहनुमा सदर जरदारी से मुशावरत करने ऐवान सदर पहुंचे। सदर से मुलाकात में पीपी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं की तजावीज पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमाओं ने ऐलान किया, पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज दो मीटिंग्स हुई हैं। एक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिजाइड की जो जरदारी हाउस में थी, और वहाँ उन्होंने सारे MLA से उनकी आराह पूछी। फिर दूसरा जो सेशन है मीटिंग, वो प्रेसिडेंट साहब ने प्रिजाइड किया यहाँ ऐवान सदर में। तो फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। जराये का कहना है सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा ऐलान करेंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। मज़ीद क्या डिटेल्स है इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इकबाल। हलचल मजीद तेज हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ इन हाउस तब्दीली का जो फैसला किया था, अब पार्टी की मरकजी क़यादत ने भी इस फैसले की बाकायदा तौसीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अददी अक्सरियत के लिए PTI फारूक ब्लॉक से राब्ते तेज कर दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है, और पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है 17 अरकान मौजूद हैं, और मज़ीद अरकान की हमायत हासिल होने का दावा किया जा रहा है। 4 वज़रा पहले ही वज़ीर आज़म को इस्तीफा भिजवा चुके हैं, जबकि PTI फारूक ब्लॉक के अब्दुल माजिद खान, अकबर इब्राहिम और दीगर अरकान भी पीपल्स पार्टी का साथ देने पर आमादा हैं। और मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर, वो अपोजिशन में बैठने का उन्होंने अंदिया दिया है। जो मंजूरी है वो मरकजी क़यादत करेगी। और पीपल्स पार्टी की जानब से नए कायद ऐवान के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज राठौर के नाम दे रहे हैं। सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है, और आइंदा 72 घंटों में मजीद बड़ी पेशरफ्त है। ठीक है, सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। बहुत शुक्रिया इकबाल, आपने हमें अपडेट किया।